ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। मंजिल कितनी भी मुश्किल हो, मेहनत करने पर हासिल की जा सकती है। ये मिसाल पटलम के रहने वाले यासीन ने साबित करके दिखाया। उन्होंने नीट के इम्तिहान में आला दर्जे से कामयाबी हासिल करते हुए फ्री मेडिकल कॉलेज में MBBS की नशिस्त हासिल कर ली। पटलम मुस्तकिर के रहने वाले मोहम्मद यासीन अपनी इब्तदाई तालीम एक छोटे से देहात पटलम में हासिल करते हुए मेहनत, लगन और हौसला अफजाई के साथ इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल की और हौसला बुलंद रखते हुए नीट के इम्तिहान में आला दर्जे से कामयाबी हासिल करते हुए कामारेड्डी मेडिकल कॉलेज में MBBS की फ्री नशिस्त हासिल की। उनकी इस आला कामयाबी को देखते हुए बांसवाड़ा के साबिका वार्ड मेंबर अकबर और उनके साथियों ने पटलम पहुंचकर सैयद यासीन की शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए उन्हें और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दी। और इस मौके पर अकबर ने कहा कि शहर हो या देहात, मेहनत और लगन से तालीम हासिल करके अपनी मंजिल को पाने के लिए शहर और देहात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छी लगन से और दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल की जाए तो मंजिल को पाना मुश्किल नहीं बल्कि आसान हो जाता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर कोई आने वाली नस्ल इसी तरह से मेहनत करते हुए तालीम हासिल करके अपना और अपने वालिदैन का, शहर का नाम रोशन करे। इस मौके पर यासीन के वालिद सैयद कलीम, इरफान कुरैशी और दीगर अहबाब मौजूद थे। तो फख्र की बात है, मैं इस अशार के साथ इनको मुबारकबाद देता हूँ यासीन साहब को, मेरे छोटे भाई को। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। ये काबिल तारीफ़ है। पिटलम के सरजमीन पे एक नौजवान हमारे दोस्त कलीम भाई के छोटे बड़े फर्जंद यासीन, सैयद यासीन साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कामारेड्डी में MBBS की सीट हासिल करें। मैं इस मौके पर खासतौर पर कलीम भाई को और यासीन साहब को और तमाम उनके अफराद ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। और मैं दुआ करता हूँ इनके हक़ में कि अल्लाह इन्हें दुनिया और आखिरत को खूब कामयाबी अता फरमाए और हमेशा इनके कौम की खिदमत का जज्बा रखते हुए अल्लाह आगे बढ़ने की तौफीक दे। ये बहुत फख्र की बात है। और ख़ासतौर पर जो तुलबा, जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी मैसेज है ये कि इनको देखें कि अगर आदमी हासिल करना चाहता है तो एक छोटे से गाँव में रह के MBBS की सीट हासिल करें, बहुत बड़ी बात है ये। मैं तुलबा को मैं इस बात में रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हिम्मत रखिए, जज्बा रखते हुए अपनी कोशिश करें। आप चाहे छोटे छोटे देहात में क्यों नहीं, लेकिन आप बड़ा मुकाम, बड़ा तालीमी मैदान में आगे हासिल कर सकते हैं आप। इस मौके पर मैं खासतौर पर हमारे तेलंगाना के जिले निर्मल टाउन पुलिस ने महाराष्ट्र के धर्माबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बदनाम ज़माना मुजरिम शेख रऊफ उर्फ रहीम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कई गैर कानूनी सरगर्मियों जैसे रेत की स्मगलिंग, PDS चावल की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और दीगर जराइम में मुलविस था। पुलिस के मुताबिक शेख रऊफ धर्माबाद में सुकूनत इख्तियार करते हुए निर्मल और अतराफ के 5 था 6 अजला में गैर कानूनी रेत की सप्लाई और PDS चावल की स्मगलिंग करता रहा। वो चावल को कम कीमत पर खरीद कर महाराष्ट्र के बाज़ नामालूम राइस मिलों पर पॉलिश करवा कर मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से ज़्यादा कीमतों पर फ़रोख्त करता था। इसी तरह रेत को भी कम कीमत पर ख़रीद कर दीगर अजला में महंगे दामों बेचा करता था, जिससे सरकारी ख़जाने को भारी नुकसान पहुंच रहा था। इस धंधे में वो बड़े ट्रक इस्तेमाल करता था। माजी में भैंसा शहर में 12 टायर वाले एक लॉरी को पुलिस ने जब्त भी किया था। ముఖ్యంగా బయట స్టేట్స్ నుంచి వచ్చి మన స్టేట్లో, మన డిస్ట్రిక్ట్లో చేస్తూ ఉన్న పెద్ద పెద్ద స్మగ్లర్స్ మీద దృష్టి సారించి వాళ్ళందరినీ మనం కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది. ఇతని పేరు రౌఫ్ అని ఉన్నారు, షేక్ రౌఫ్ అలియాస్ షేక్ రౌఫ్ రహీమ్ అనే అతను. ఇతను ధర్మాబాద్కి చెందిన అతను. ఇతను ధర్మాబాద్లో ఒక చాలా పెద్ద గొడవను పెట్టుకున్నాడు. మన దగ్గర PDS వాళ్ళందరి నుంచి PDS రైస్ కలెక్ట్ చేసి ఆ ధర్మాబాద్ గోడౌన్లో డంప్ చేసి అది పాలిష్ చేసి మళ్ళీ అతను ఉన్న ఓన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా లారీస్, పెద్ద లారీస్ ఉంటాయి కదా, ఆ లారీస్ ద్వారా రైస్ మిల్లర్స్కి తక్కువ రేట్కి అమ్మడం, ఇట్లాంటిది ఇతను చుట్టుపక్కల 4-5 డిస్ట్రిక్ట్స్లో చేస్తూ ఉన్నాడు. దీంతో పాటే ఇతను మహారాష్ట్ర నుంచి అక్రమంగా ఇసుక తీసుకురావడము, ఆ ఇసుక బైట్సా, ముదోల్ అండ్ తానూరు ఈ ఏరియాస్, నిర్మల్లో కూడా కొన్ని చోట్ల అమ్ముతున్నాడు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఈ
निर्मल जिले मुस्तकी टाउन की इंदिरा नगर कॉलोनी के इलाके में पुलिस ने खुफिया इत्तला पर जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारा। इस कार्रवाई में 2 खवातीन और एक ग्राहक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें, मोबाइल फोन जब्त कर लिए। गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ PITA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार होने वालों में नफीस बेगम, चांद और मोहम्मद इरशाद शामिल है। निर्मल जिले SP डॉक्टर जी जानकी शर्मिला ने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करते हुए कहा कि ऐसे गैर समाजी अनासर को किसी भी हाल में माफ नहीं किया जाएगा। जिस्म फरोशी के अड्डे मुआशराती बुराइयों और दीगर जराइम की जड़ हैं, इसलिए पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। SP डॉक्टर जी जानकी शर्मिला ने आवाम से अपील की है कि अपने अतराफ में अगर कोई गैर अखलाकी सरगर्मी दिखाई दे तो फौरी तौर पर पुलिस या 100 नंबर पर इत्तला दे। పెద్దగా ఈ వ్యాపారాన్ని అంతా విస్తరించాడు. చాలా ఏజెంట్స్ పెట్టుకున్నాడు. ఏజెంట్స్, సబ్ ఏజెంట్స్ ద్వారా చాలా హై లెవెల్ స్మగ్లింగ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇతన్ని నిర్మల్ పోలీసులు నిన్న రాత్రి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి కూడా మన SP రాజేష్ మీనా, మన పట్టణ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ వీళ్ళు బాగా కృషి చేసి ఈ కేసులో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మన దగ్గర కూడా ఇతను ఏం చేశాడంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ అతని పేరు అనే PDS స్మగ్లర్ ఉన్నాడు. అతను ఇతని దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నాడు. తిరిగి రిటర్న్ ఇవ్వకపోతే మన जिले करीमनगर के हुजूराबाद असेंबली हल्के में कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज V प्रणव बाबू की शख्सी दिलचस्पी और नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत ने CDF फंड से 29 लाख रुपए मंजूर किए, जिसमें हुजूराबाद टाउन के मुजाफात में वाक़े बोरनापल्ली मुस्लिम शादी खाना और कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए 10 लाख रुपए, मुझे कंदुगला में मुस्लिम कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए मजीद 10 लाख रुपए, पापैयापल्ली में मुस्लिम कब्रिस्तान की इसारबंदी 5 लाख रुपए और मुझे चेल्लूर में आशुर खाने की तामीर और मरम्मत के लिए 4 लाख रुपए मंजूर किए, जिसके पेश नज़र मुकामी मुस्लिम कायदीन और आवाम की कसीर तादाद ने खुशी और मसरत का इजहार करते हुए कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज V प्रणव बाबू की तस्वीर को दूध से नहलाकर इजहार तशक्कुर किया। मेदक के क्रिस्टल गार्डन में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO बच्चों की जानिब से पहली मरतबा मेदक में जलसे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़द हुआ। इस प्रोग्राम में नौजवान और मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। जलसे में रियासती सदर SIO बिरादर फराज अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली खिताब पेश किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर के चैलेंजेस से निमटने के लिए ज़रूरी है कि नौजवान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाएं। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि इस्लामी तालीमात ही एक कामयाब और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है। मज़ीद अपने खिताब में उन्होंने नौजवानों को दीन और दुनिया के तवाज़ुन को कायम रखने की तलक़ीन की। मोहम्मद अहमद अली की क़िरात कलाम पाक से जलसे का आगाज़ अमल में आया। बिरादर अजीम खान, बिरादर मोहम्मद ताज, बिरादर अब्दुर्रहमान अमीर, मुकामी मोहम्मद फाजिल हुसैन के अलावा तलबा मोहम्मद फरहान अहमद, मोहम्मद मुदस्सिर खान, माज अहमद खान, मोहम्मद फ़िरोज़ अहमद, शेख रेहान, अब्दुल अहमद, मोहम्मद इब्रार अहमद, सैयद अनस ने भी मुखातिब करते हुए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक बयान किया। उन्होंने कहा कि तालीम व तरबियत के साथ साथ इखलाक व किरदार की दुरुस्तगी भी लाजमी है, ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के सच्चे पैरोकार बन सकें। जलसे में दीगर मुकर्ररीन ने भी सीरत तैयबा की रोशनी में अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि नौजवान तबका कौम का मुस्तकबिल है, इसलिए उनके किरदार को निखारने के लिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है। शेख अब्दुल बशीर ने जलसे की कार्रवाई चलाई। आज इस मौजू पर लबकुशाई करने वाला हूँ।
बीआरएस राजेंद्र नगर हल्के इंचार्ज पी कार्तिक रेड्डी ने कहा है कि रंगारेड्डी जिले राजेंद्र नगर हल्के के एमएलए टी प्रकाश गौड़ की इस पार्टी के रुकन हैं। उन्होंने कहा कि हल्के की आवाम पूछ रही हैं कि अगर साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने हल्के की तरक्की के लिए हल्के में मेट्रो रेल स्कीम मुतारिफ करवाई और इसके लिए तमाम जरूरी इंतजाम को मुकम्मल कर लिया तो बरसर इख्तिदार आने वाली रेवंत हुकूमत मेट्रो रेल को मनसूख कैसे कर देती है। बीआरएस की तमाम कारकुनों ने कहा है कि आइए इस मेट्रो के लिए लड़ें जिसे रेवंत हुकूमत ने मनसूख कर दिया था। हमारे हल्के के लिए मंजूर शुदा मेट्रो को ओल्ड सिटी में मुंतकिल कर दिया गया और फ्यूचर सिटी को मेट्रो रेल दी गई जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि लोग रेवंत को अखल देंगे जो अपनी मर्जी के मुताबिक ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस जदोजहद के लिए एक्शन प्लान तैयार करेंगे और अपने तमाम कारकुनों से मशवरा करके जल्द ही लड़ाई की तैयारी करेंगे। कार्तिक रेड्डी ने यह भी कहा है कि वो 110 से ऊपर भी आखिरी जंग लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत के मुर्दा हाइड्रा की वजह से पहला नुकसान राजेंद्र नगर हल्के को ही हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत हाइड्रा के साथ पूरी स्कीम को नाफिज करे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि ना कोई फ्लैट मांगेगा ना घर खरीदने का कहेगा चूंकि कांग्रेस हुकूमत अवाम को धमका रही है। इसलिए उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में बीआरएस पार्टी यकीनी तौर पर इख्तिदार में आएगी और केसीआर दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे और केटीआर अब अवाम की तकालीफ को दूर करेंगे। इस प्रोग्राम से पहले शमशाबाद से बीजेपी लीडर कोलन रेड्डी ने कार्तिक रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन सतीश मंचरला, मोहन राव, श्रीनिवास रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। లాభాలు ఏం జరిగినాయో తెలియదు నియోజకవర్గం కానీ చెప్తున్న 3 నష్టాలు మాత్రం జరిగినాయి। ముమ్మాటికి మేము వీటి మీద పోరాటం చేస్తాం। మెట్రో మీద మాత్రం ఖచ్చితంగా పోరాటం మొదలు పెడతాం। దానికి మీరందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి మీడియా మిత్రులకు మీకే గానీ మా యొక్క పార్టీ సోదరులకు కూడా నేను కోరుకుంటున్నా। మెట్రో రైలు అనేది రాజేంద్ర నియోజకవర్గం యొక్క హక్కు, అది మనం కొట్లాడుకోవాలి। మొత్తం ఉన్న యొక్క రాజేంద్ర నియోజకవర్గంలో కంపెనీలే కానీ ఇక్కడ మనం కడుతున్న ట్యాక్స్లే కానీ రియల్ ఎస్టేట్ వచ్చిన ఆదాయమే కానీ నాకు తెలిసి రాష్ట్రంలో ఏ నియోజకవర్గం కూడా ఇంత ఆదాయం కలిగించదు రాష్ట్ర ఖజానా। అది మన హక్కు। మెట్రో బరాబర్ మనకు రావాలి। అది కేసీఆర్ గారు మనకి ఇచ్చిర్రు, మెట్రో శాంక్షన్ చేసిర్రు, ఫండింగ్ ఇచ్చిండ్రు, టెండర్ అయింది, కాంట్రాక్టర్ వచ్చిండు, దాంట్లో 150-200 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిండ్రు। ఇంత అయినాక కూడా మళ్ళీ మెట్రోని ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేయాల్సి వచ్చింది? క్యాన్సిల్ చేసామన్నా మళ్ళీ ఊకున్నారా అంటే లేదు, మనకు క్యాన్సిల్ చేశాడు, ఓల్డ్ సిటీకి ఇచ్చారు। ఇదే కాకుండా అవతల ఎవరికి అవసరం లేని 4th సిటీకి మెట్రో తీసుకుపోతారండి। మన నియోజకవర్గం ముమ్మాటికి పోరాటం చేయాలి। మేము శ్రీకారం చుట్టుతున్నాం। మా నాయకులందరితో కూడా మేము చర్చ పెడతాం। మీరు ఏదో ఒక రోజు తొందరలోనే దాన్ని ముందరకు తీసుకుపోవడం జరుగుతుంది। మెట్రో రైలు మీద ముమ్మాటికి పోరాటం చేస్తాం। 1 2 ట్రిపుల్ कुबरा मखदूम मेकअप एंड कुबरा एकेडमी का शानदार इफ्तिताह मलकपेट हैदराबाद में अमल में आया। ये जदीद स्टूडियो न सिर्फ मियारी और पुरताइश मेकअप खिदमात फराहम करेगा बल्कि मेकअप और ब्यूटी के शोबे में दिलचस्पी रखने वालों के लिए पेशा वाराना तरबियती प्रोग्राम भी पेश करेगा। एकेडमी का मकसद ब्यूटी के शायकीन को बाइख्तियार बनाना और ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करना है जहाँ शौक को पेशे में बदला जा सके। मियारी खिदमात को मरबूत तालीमी प्रोग्रामों के साथ जोड़ते हुए कुबरा मखदूम मेकअप एंड कुबरा एकेडमी शहर में ब्यूटी के नए मियार कायम करने के साथ साथ मुस्तकबिल के हुनरमंद फनकारों को परवान चढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर बानी कुबरा मखदूम ने कहा कि इस स्टूडियो का आगाज़ मेरे देरीना ख्वाब की तकमील है कि एक ऐसा मरकज़ कायम हो जहां खूबसूरती और तालीम दोनों साथ साथ हों। हमारा मकसद न सिर्फ क्लाइंट्स में एतमाद पैदा करना है बल्कि नई नस्ल के मेकअप आर्टिस्टों को जामे तरबियत और रहनुमाई के ज़रिए मुस्तहकम मुस्तकबिल देना है। स्टूडियो में आने वाले क्लाइंट्स को ज़ाती नोबियत के आला मियार के मेकअप के तजुर्बात फराहम किए जाएंगे जबकि एकेडमी तलबा को जदीद टेक्निकों, अमली मश्क और इंडस्ट्री से जुड़े गहरे इल्म के साथ तैयार करेगी ताकि वो ब्यूटी इंडस्ट्री में कामयाब करियर बना सकें। तालीम और पुरताइश खिदमात के इम्तिजाज के साथ कुबरा मखदूम मेकअप एंड कुबरा एकेडमी हैदराबाद में तख्लीकी सलाहियतों, एतमाद और पेशा वाराना कमालियत का एक अहम मरकज़ बनने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुबरा मखदूम है। मैं फाउंडर हूँ कुबरा मखदूम मेकअप एंड एकेडमी की। एंड यहाँ पे हम लोग एक्चुअली मेकअप करते भी एंड सिखाते भी। तो मैं ये इंडस्ट्री में 7 साल से हूँ, पिछले 7 साल से। एंड नाउ अब ये मेरा एक था ड्रीम जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आ सकी समहाउ। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी लड़कियाँ इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाह रही हैं, सो आई कैन सपोर्ट देम। मैं उनको सपोर्ट करना चाह रही हूँ तो आगे इसमें बढ़ सकते, बिकॉज बहुत ज़्यादा विजन है इसमें।
इसीलिए कितने ब्रांचेस है? अभी तो एक ही है, इंशाल्लाह आगे देखेंगे जैसा भी है। जैसा कि शादी वगैरह के फंक्शंस में भी रहता है, आपको आउटडोर में भी यस, हाँ शादी का ही हम ज्यादा करते चार्जेस वगैरह भी कुछ एक्स्ट्रा? हैं। हाँ अगर हम जाके करेंगे वहां पर तो चार्जेस एक्स्ट्रा रहेंगे, अगर वो लोग हमारे पास स्टूडियो में आके करेंगे तो चार्जेस अलग रहेंगे। ऑनलाइन वगैरह भी वेबसाइट है क्या? अभी वेबसाइट नहीं है बट करेंगे, ऑनलाइन तो है, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है जहाँ पे हमको वहीं से आते हैं ज्यादा कस्टमर्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक से। कम अब डिपेंड, जो मालूम होता है तो कुछ जो भी गुंजाइश है कम से कम की बात कर रहे हैं आप, तो कम से कम तो 4 रहेंगे, सब 4,000 से शुरू है। बेसिक जो रहेगा वो 4,000 से, कम से कम 4,000 से start। आखिर काम पे रहता है मैडम 25। तेलंगाना CID ने ऑनलाइन बैटिंग के खिलाफ अपनी नूमियत की पहली कौमी सतह की कार्रवाई के दौरान राजस्थान, गुजरात और पंजाब के 6 मुख्तलिफ मुकामात पर छापेमारी और गैर कानूनी बैटिंग प्लेटफॉर्म से वाबस्ता 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। ये छापे पीर और मंगल को 6 टीमों ने मिलकर मारी, जिनका निशाना ऐसे ऑपरेटर थे जो मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए बैटिंग की सरगर्मियां चला रहे थे। मुलजिमों पर इल्जाम है कि वो आवाम को खतरनाक शर्तों में मायल कर रहे थे, जिससे कई अफराद को माली नुकसान पहुंचा। छापों के दौरान ओहदेदारों ने कई हार्डवेयर डिवाइस भी जब्त किया, जिनमें बैटिंग नेटवर्क से मुतालिक बड़ी मिकदार में डेटा मौजूद था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में मजलिस पार्टी हल्का याकुतपुरा की MLA जाफर हुसैन महराज ने UPSC मादनापेट में मुफ्त हेल्थ कैंप का दौरा किया और लगन के साथ कम्युनिटी की खिदमत करने वाले डॉक्टरों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पूरे याकुतपुरा हल्के में जारी कैंपस 17 सितंबर ता 2 अक्टूबर 2025 मुफ्त अद्वियात, माहिरीन से मशावरत और सरकारी और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के हवाले कर रही हैं, जो सबके लिए मियारी सेहत की देखभाल को यकीनी बना रही हैं। बारज़ा मजलिस पार्टी की जानिब से डॉक्टरों की टीम और प्राइमरी यूनिट मेंबरान की हिमायत और ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया गया। तमाम याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन एरियाज़ के अंदर मेडिकल हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे और उसके अलावा लोकेलिटीज़ के अंदर जो कैंप 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और इंशाल्लाह 2 अक्टूबर तक कंटिन्यू जारी रहेगा। इसके अंदर एरिया के अंदर मुख्तलिफ डॉक्टर्स आ रहे हैं। डेली एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो रहेगा वो एरिया में बैठेगा। उसके अलावा मेगा हेल्थ कैंप होता है जहाँ पे अर्बन हेल्थ सेंटर के अंदर पूरे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट बोलिए आप, और अपने गायनेकोलॉजिस्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है और दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं। एरिया की पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह आकर इसका इस्तेफ़ाज़ा हासिल कर रही है। जिसको जो परेशानी रहती है उसकी न सिर्फ मेडिसिन दिए जाते हैं, टेस्ट के लिए भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रुजू किया जाता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को मेजर प्रॉब्लम है तो यहाँ से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स को या एरिया हॉस्पिटल्स को रेफ़र किया जाता है और उनका मुकम्मल फ्री इलाज किया जाता है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और AP की आवाम को माहौलियाती तब्दीलियों के असरात वाज़ेह तौर पर महसूस हो रही हैं। बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से ज़मीन की हरारत में इजाफा हो रहा है और मौसम में गैर मामूली तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। इस तब्दीली के असर से दोनों रियासतों में गैर मामूली बारिश और मौसम की तब्दीली वाज़ेह तौर पर देखी जा रही है। गुज़िश्ता चंद दिनों से सुबह के वक्त शदीद गर्मी और पसीना आना आम बात हो गई है, जबकि शाम के वक्त अचानक मौसम ठंडा हो जाता है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश मामूली नहीं बल्कि तेज़ और शदीद किस्म की है, जो मुकामी अफराद के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। महकमा मौसमियात ने 26 और 27 सितंबर को तेलंगाना के कई अजला में इंतहाई शदीद बारिश की पेशकयासी की है। हैदराबाद में भी हालिया दिनों में बारिश से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हुए, जहां कई इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक जैम और कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो गई हैं।
साइबर मुजरिम सादालू अफराद को व्हाट्सएप के जरिए जाली लिंक्स भेजकर निशाना बना रहे हैं। हाल ही में तेलंगाना के जिले महबूब आबाद के करोई मंडल में एक मंदिर के मुलाजिम को इसी तरीके से धोखा देकर खाते में मौजूद सारी रकम उड़ा ली गई। क्रेडिट कार्ड की हद में इजाफे के बहाने से झांसा देकर लाखों रुपए लूट लिए गए। धोखाधड़ी का एहसास होने पर मुतासिरा शख्स पुलिस से रुजू हुआ। रोज बरोज नए तरीकों से साइबर मुजरिम आवाम के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। बेदारी के लिए मुहिम के बावजूद ये नया हरबा अपना कर सादालू अफराद की जेबें काट रहे हैं। महबूबाबाद में श्री वीराभद्रा स्वामी मंदिर के एक मुलाजिम जगन्नाथम को साइबर मुजरिमों ने कॉल करके क्रेडिट कार्ड की हद बढ़ाने का झांसा दिया। 3 साल से बतौर सीनियर असिस्टेंट खिदमत अंजाम देने वाले जगन्नाथम ने व्हाट्सएप पर भेजी गई लिंक पर अमल किया। मुजरिमों ने मजीद क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की तफसीलात हासिल करके तमाम रकम मुंतकिल कर ली। महबूबाबाद रूरल CI सरोया ने कहा है कि नामालूम अफराद फोन करके मुख्तलिफ बहानों से जाती तफसीलात पूछते हैं। ऐसे लोग साइबर मुजरिम होते हैं। किसी भी सूरत में उन्हें मालूमात नहीं देनी चाहिए। अगर गलती से तफसीलात देने पर धोखा हो भी जाए तो गोल्डन ऑफर में 1930 पर फौरी कॉल करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इंसानी आज़ा ज़ाया होने के बजाय अतिया करने से किसी और की जान बचाई जा सकती है। बीमारी या दीगर वजूहात से आज़ा नाकाम हो जाने वाले मरीजों को दोबारा जिंदगी देने का ये एक अनमोल मौका है। एक शख्स आगे आकर 8 अफराद को नई जिंदगी अता कर सकता है। आज़ा अतिया करने की अहमियत को समझते हुए नौजवान बड़ी तादाद में रज़ाकाराना तौर पर सामने आ रहे हैं और जीवन दान ट्रस्ट में अपने नाम दर्ज कराकर अहद कर रहे हैं। हैदराबाद के एक नौजवान ने अपनी सालगिरह के दिन ही बतौर अतिया दहिंदा नाम दर्ज कराकर नौजवानों में मुस्बित तब्दीली की मिसाल कायम की। नलगुंडा जिले से ताल्लुक़ रखने वाले एक 25 साल नौजवान सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे। अस्पताल ले जाने के बावजूद उसे बचाया ना जा सका और डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेथ करार दिया। जीवन दान टीम ने अरकान खानदान को आज़ाद अतिया करने की अहमियत बताई तो वो राजी हो गए। हुकाम के मुताबिक ज्यादातर रजिस्ट्रेशन करने वाले अफराद की उम्र 20 से 40 साल के दरमियान होती है। जीवन दान के नोडल ऑफिसर श्री भूषण राजू ने कहा है कि आज़ाद अतिया करने की अहमियत को उजागर करने बेदारी प्रोग्राम किए जा रहे हैं। अगर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद हों तो ज्यादा नौजवान आगे आएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ ब्रेन डेथ मरीजों से ही अरकान खानदान की इजाजत से आज़ा निकाले जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि मुल्क में आज़ा अतिया को फरोग देने के लिए बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम चलाना लाजमी है। हुकूमत को चाहिए कि इसे अपनी जिम्मेदारी समझे और समाज में असर और रसूख रखने वाले अफराद, समाजी कारकुन, मजहबी रहनुमा और सियासतदान हर मौके पर आज़ा अतिया के पैगाम को आम करे। हर साल मुल्क में लाखों सड़क हादसे होते हैं जिनमें कई अफराद ब्रेन डेथ हो जाते हैं। अगर उनमें से कुछ के आज़ा अतिया कर दिए जाएं तो मुल्क के कभी आज़ा की कमी नहीं होगी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रियासत तेलंगाना को दोबारा KCR की जरूरत, दोनों कौमी जमातों कांग्रेस और BJP को आवाम से कायम मुनासिब सबक। करीमनगर के डॉक्टर जोड़े की BRS में शमूलियत, कारगुजार सदर KTR का खिताब। वजीर आला तेलंगाना और वजीर आपाशी के मुतजाद बयान से कृष्णा वाटर डिस्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल में तेलंगाना का मामला कमजोर। तेलंगाना के साबिक वजीर वो सीनियर BRS रुकन असम्बली हरीश राव की शदीद तनकीद। तेलंगाना के जिले मेदक के तोपरान में पुलिस की घर घर तलाशी मुहिम, मुनासिब दस्तावेजात के बगैर 69 बाइक्स किए गए जब्त। ग्रुप 1 इम्तिहानी नताइज, तेलंगाना हाईकोर्ट की वाहिद बेंच के अहकाम पर डिवीजन बेंच ने लगा दी रोक। तेलंगाना में आज़ा का अतिया देने वालों की तादाद में इजाफा, आज़ा अतिया करने की अहमियत को उजागर करने बेदारी प्रोग्राम किए जा रहे मुनक्कद। जीवन दान के नोडल ऑफिसर श्री भूषण राजू का बयान। बैटिंग ऐप्स के खिलाफ तेलंगाना CID के मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर छापे, 7 मुलजिमीन गिरफ्तार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा,
रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.